गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 9 ऑफ योर चैप्टर 2 दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन। ठीक है, जो कि हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ पीएच स्केल। ये पीएच स्केल क्या होता है हम ब्रीफली करेंगे अभी। तो बात करते हैं बेटा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, हमने आपकी एसिडिक सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज पढ़ ली कि कब आपका एसिड सॉल्यूशन बनता है, उसमें क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, ऐसे ही हमने बेसिक सॉल्यूशन की भी प्रॉपर्टी पढ़ ली कि कब आपका बेसिक सॉल्यूशन बनता है, उसमें कैसे आयंस होते हैं। बात करें स्ट्रेंथ की कि स्ट्रेंथ का मतलब होता है एक्सटेंट, कि अगर आपको कोई भी सॉल्यूशन गिवन है, अगर उसमें अगर आपको चेक करना है, अगर आपका वो एसिडिक सॉल्यूशन है तो अगर आपको चेक करना है कि उसमें कितना एक्सटेंट एसिडिक पार्ट है, ठीक है, कितना एक्सटेंट ऑफ एसिडिक पार्ट है, या फिर उसमें एसिड की स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, वो आज हम चेक करके देखेंगे। ऐसे ही बेस के लिए भी कि गिवन बेसिक सॉल्यूशन में आपका कितना एक्सटेंट ऑफ बेस है। ठीक है, बात करते हैं बेटा प्योर वाटर की। हम आपको पता है कि प्योर वाटर की अगर बात करें, प्योर वाटर मीन्स ऐसा वाटर जिसमें कोई भी एडेड या एडल्टिफिकेशन ना हो, कोई भी एडेड मिनरल ना हो, कोई भी एडेड इम्प्योरिटी ना हो, सिर्फ उसमें क्या हो, वाटर हो। और वाटर आपका क्या होता है, H2O। ठीक है, तो प्योर वाटर की अगर बात करें बेटा, हम सबको पता है कि प्योर वाटर जो है डिसोसिएट होता है, या मैं कहूँ आयोनाइज होता है, किसमें, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ठीक है, प्योर वाटर आयनाइज होके आपको एक कैटायन पार्ट देता है और एक एनायन पार्ट देता है। कैटायन पार्ट को हम कहते हैं हाइड्रोजन आयन, और एनायन पार्ट को हम कहते हैं बेटा हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो प्योर वाटर की तो ये बात हुई। अब बात करते हैं बेटा प्योर वाटर जो है, क्योंकि उसमें H पॉजिटिव आयन भी है और OH नेगेटिव आयन है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं बेटा प्योर वाटर में जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन होते हैं, इन दोनों की कंसंट्रेशन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होते हैं, बिल्कुल इक्वल अमाउंट में ये प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए प्योर वाटर आपका क्या है, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक इन नेचर। इसीलिए प्योर वाटर ना ही तो आपका एसिडिक होता है, ना ही आपका बेसिक होता है नेचर में, क्योंकि आपने अब तक क्या पढ़ा था कि कोई भी सब्सटेंस डिसोसिएट होके अगर आपका H पॉजिटिव आयन देता है तो वो आपका एसिड कहला रहा था। ठीक है, और कोई भी सब्सटेंस अगर आपका डिसोसिएट होके OH नेगेटिव आयन देता है तो वो आपका बेस कहला रहा था। ठीक है, बट अगर हम प्योर वाटर का केस ले तो प्योर वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें आपका क्या है, H पॉजिटिव आयन भी है, OH नेगेटिव आयन भी है। तो बात आती है कि प्योर वाटर फिर एसिड है या बेस है, उसका नेचर एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो बेटा आपको ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि प्योर वाटर में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों प्रेजेंट होते हैं, बट दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल अमाउंट में होती है। H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन दोनों इक्वल कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करते हैं, और इसीलिए वो ना तो एसिड कहलाते हैं ना ही बेसिक नेचर के कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, इट इज न्यूट्रल। और न्यूट्रल आपका क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जो कि आपका ना ही तो एसिड है ना ही बेस है। ठीक है बेटा, तो ये तो बात हुई प्योर वाटर की। अब अगर हम बात करते हैं कि प्योर वाटर में अगर आप एसिड ऐड कर देते हो, तो आपको पता है कि जब आप प्योर वाटर में एसिड ऐड करते हो, एसिड प्लस वाटर, तो आपका कैसा सॉल्यूशन बन जाता है, एसिडिक सॉल्यूशन बन जाता है, एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब बेटा ये आपका कोई भी एसिड है, ठीक है, लेट सपोज हमने ले लिया HCl, फॉर एग्जांपल मैं आपका HCl एसिड ले लेती हूँ। यहाँ आपका वाटर है जो कि आपका होता है H2O। ठीक है, यानी कि इस टाइप से अगर मैं बीकर में बताऊं तो ये हमने वाटर ले लिया है जिसमें आपके H पॉजिटिव आयन भी है, OH नेगेटिव आयन भी है।
और दोनों कैसे है, इक्वल कंसंट्रेशन में, दोनों की अमाउंट कैसी है बेटा, बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल है। ठीक है, तो ये आपका वाटर हो गया, ये हमने आपका कोई भी एसिड ले लिया। तो जब भी आप एसिड को ऐड करते हो वाटर में, तो आपका क्या होता है, एसिड जो होता है, जब आप एसिड को वाटर में ऐड कर रहे हो, डिसॉल्व कर रहे हो, तो क्या होगा, एसिड जो होगा वो डिसोसिएट होगा किसमें, H पॉजिटिव में, और एक आपका एनायन पार्ट देगा। सारे एसिड H पॉजिटिव तो देते ही है, ठीक है, इसलिए हम H पॉजिटिव की बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो आपका एसिड भी डिसोसिएट हो जाएगा अपने आयंस में। तो अब अगर बात करें एसिडिक सोल्यूशन की, तो रिजल्टेंट जो आपका सोल्यूशन बना, जब आपने वाटर में एसिड ऐड किया तो क्या होगा, एसिडिक सॉल्यूशन ये बना। यहाँ पे ऑलरेडी H पॉजिटिव OH नेगेटिव प्रेजेंट थे, बट इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट थे। ठीक है, ये आपका प्योर वाटर था तो इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट थे। जैसे ही आप इसमें क्या कर रहे हो, एसिड ऐड कर रहे हो, तो एसिड ऐड करने से आपका क्या हो गया, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इस टाइप के आपके एसिड भी आयंस में ब्रेक हो गया है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा एसिड की, एसिडिक कैरेक्टर किसके वजह से होता है, H पॉजिटिव आयंस की वजह से होता है। ठीक है, सबको पता है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि एसिडिक सोल्यूशन में देखो, अब अगर इस एसिडिक सोल्यूशन की बात करें तो आपका क्या है, H पॉजिटिव आयन भी है और OH नेगेटिव आयन भी है। हम कह सकते हैं एसिडिक सोल्यूशन कंटेन both H positive and OH negative ion, but the concentration of H positive ion is higher or more than that of the concentration of OH negative ion। ठीक है, आप क्लियरली देख सकते हो कि जब वाटर था तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल थी, बट जैसे ही आप उसमें एसिड ऐड करते हो, एसिड डिसोसिएट होके आपको H पॉजिटिव आयंस देगा, तो वहां पे आपका क्या हो गया, अब जो आपका एसिडिक सोल्यूशन बना है उसमें आपकी H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई है और OH नेगेटिव आयन जितना था प्योर वाटर में उतना ही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये सॉल्यूशन आपका कैसा है, इस सॉल्यूशन का नेचर कैसा है, एसिडिक नेचर है। एसिडिक नेचर है क्यों, क्योंकि यहाँ पे H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, और यही H पॉजिटिव आयन आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं एसिडिक नेचर के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि आपका एसिडिक solution contains both H positive and OH negative ions, but the concentration of H positive ion is more than that of OH नेगेटिव आयंस। ठीक है बेटा, तो ये तो बात हो गई आपकी एसिडिक सॉल्यूशन की। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका बेस की बात करें कि अगर आप इस प्योर वाटर में बेस ऐड कर देते हो, तो जब आप प्योर वाटर में बेस ऐड करते हो तो आपका कैसा सॉल्यूशन बनेगा, बेसिक सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, अब आपको ऑलरेडी वही बात है, यहाँ पे भी कोई भी आप बेस ले लो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम NaOH ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने आपका प्योर वाटर ले लिया जिसमें आपकी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। ठीक है बेटा, जैसे ही आप इसमें बेस ऐड करते हो तो आपका क्या होगा, बेस वाटर में ऐड करते ही जैसे ही आप उसको डिसॉल्व करोगे तो आपका बेस भी डिसोसिएट हो जाएगा। ये तो आपका H पॉजिटिव और OH नेगेटिव पहले से प्रेजेंट थे वाटर के अंदर, ठीक है, प्योर वाटर के अंदर, बट जैसे ही आप बेस ऐड करोगे यहाँ पे तो बेस भी आपका डिसोसिएट हो जाएगा किसमें, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, इस टाइप से आयंस में डिसोसिएशन हो जाएगी। ठीक है, तो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो कि बेसिक सॉल्यूशन में आपका क्या है, H
पॉजिटिव भी है और OH नेगेटिव भी है। ये सारे बेसिक सॉल्यूशंस की बात हो रही है। ऐसे यहाँ पे हमने सारे एसिडिक सॉल्यूशंस की ली थी, ठीक है। सिर्फ यहाँ मैंने एग्जांपल आपको HCl दिया, दैट डजंट मीन्स कि HCl के केस में ही ऐसा होता है। आप कोई भी एसिड लो, सब में ऐसा ही होता है, ठीक है। ऐसे ही आप कोई भी बेस लो, सब बेसिस में ऐसे ही होता है, ठीक है बेटा। तो आपका अगर आप बेसिक सोल्यूशन लेते हो, बेस ऐड करते हो वाटर में, तो आपका क्या होगा, बेस भी अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, कैटायन पार्ट देगा, एनायन पार्ट देगा। तो यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं कि आपका बेसिक सोल्यूशन आल्सो कंटेन बोथ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, बट in basic solution the concentration of OH negative is always more than that of the concentration of H positive ion, और इन्हीं OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होने के कारण आपका जो बेस है वो अपना बेसिक नेचर शो करता है, ठीक है बेटा। तो सेम अगर चीज यहां हम लिखें तो हम क्या कह सकते हैं, बेसिक सोल्यूशन कंटेन बोथ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस। ये OH नेगेटिव आयन किसके वजह से है, वाटर की वजह से है, ठीक है। ठीक है बेटा। तो आपका क्या है, बट द कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन इज मोर देन दैट ऑफ H पॉजिटिव आयंस, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपका क्या है कि एसिडिक सोल्यूशन में भी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों होते हैं। OH नेगेटिव कहाँ से आ रहा है, वाटर से आ रहा है। H पॉजिटिव वाटर से भी आ रहा है, साथ के साथ आपका एसिड पार्ट भी डिसोसिएट होकर आपको H पॉजिटिव दे रहा है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकला है कि वहां पे एसिडिक सोल्यूशन जब आप बनाते हो वाटर में, तो आपका क्या होता है, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ OH नेगेटिव आयन, और इन्हीं H पॉजिटिव आयन की वजह से आपका एसिड जो है वो एसिडिक नेचर शो करता है, ठीक है। ऐसे ही अगर बेस की बात करें तो आपका क्या है कि आपका जब आप वाटर में बेस ऐड करते हो तो क्या है, वाटर में आपके ऑलरेडी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन है, तो बेस जाते ही वो भी अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, और रिजल्टेंट आपका क्या होता है, वहां पे बेस के आने के कारण OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है देन दैट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। और इन्हीं OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन के वजह से, क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसीलिए इन्हीं की कंसंट्रेशन की वजह से आपका बेसिक सोल्यूशन बेसिक नेचर शो करता है। तो यहां से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आपका चाहे एसिडिक सोल्यूशन हो या बेसिक सोल्यूशन हो, दोनों में ही आपके H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है बेटा। दोनों में आपने देखा कि दोनों में आपके H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होते हैं, एसिडिक में ज्यादा होते हैं और बेसिक में आपके कम होते हैं एज कंपेयर टू एसिडिक सोल्यूशन। तो दोनों में आपके क्या है, H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होते हैं। अब आपके चलोन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1909 में आपका ये कंक्लूजन निकाला कि दोनों ही आपके सोल्यूशन में आपका H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होती है, ठीक है। और इसी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को यूज करके उन्होंने स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस बताया विद द हेल्प ऑफ pH स्केल, ठीक है। तो वो देखते हैं कैसे। तो बेटा 1909 में सोरेनसन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, पहले तो ये जो अभी मैं आपको पूरी थ्योरी जो बता रही थी कि एसिडिक सोल्यूशन में आपके H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू OH नेगेटिव आयन, और ऐसे ही बेसिक सोल्यूशन में आपकी OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू H पॉजिटिव आयन। ये सब एग्जामिन किया था बेटा सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने, और उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला था कि दोनों ही सोल्यूशन में, चाहे वो एसिडिक सोल्यूशन हो या फिर बेसिक सोल्यूशन हो, दोनों ही सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयन
प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसी H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को बेटा रिलेट किया उन्होंने कुछ नंबर से और एक स्केल उन्होंने डेवलप किया जिसको हम बोलते हैं पीएच स्केल। और ये पीएच स्केल जो है आपको स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेसिक सोल्यूशन के बारे में बताएगा। तो देखो क्या है, 1909 में सोरेनसन ने एक स्केल डिवाइस किया, एक स्केल बनाया जिसको आप बोलते हो पीएच स्केल, ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक सोल्यूशन एज वेल एज बेसिक सोल्यूशन कुड बी रिप्रेजेंटेड बाय मेकिंग द यूज ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन देम। ठीक है, कि उन्होंने ऐसा स्केल बनाया जिसको पीएच स्केल कहा गया, जिसपे हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन आयन की हेल्प से उन्होंने एक ऐसा स्केल बनाया, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को उन्होंने रिलेट किया विद फ्यू नंबर्स। ठीक है, वो नंबर्स क्या थे वो भी हम देखेंगे। और उस स्केल की हेल्प से पूरी टोटली हमारी एक ऐसी स्केल डेवलप हुई जिससे हम इजीली आपकी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड या फिर स्ट्रेंथ ऑफ बेसिक सोल्यूशन आसानी से निकाल सकते हैं। साथ के साथ उन्होंने क्या कहा बेटा कि जो पीएच होता है, पीएच जो वर्ड है वो क्या है, उसमें पी जो है, पी स्टैंड्स फॉर पी जो है, पीएच जो है ग्रीक वर्ड है जिसमें जो पी है वो स्टैंड्स फॉर पोटेंस जो कि एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है विच मीन्स पावर। ठीक है, और जो आपका H है वो आपका क्या है, ये H जो है आपको बताता है हाइड्रोजन, या मैं कहूं H stands for हाइड्रोजन आयन, that is H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन को मैंने शॉर्टली ऐसे लिखा है। ठीक है, वहां पे लिखा है इसीलिए डाउट में मत आना। ये देखो यहाँ पे लिखा है कंसंट्रेशन है, ये भी कंसंट्रेशन ही वर्ड है। ठीक है बेटा, तो उन्होंने जो पीएच स्केल डेवलप किया उसमें जो पीएच जो था उसका मतलब समझाया कि P स्टैंड्स फॉर पोटेंस जिसका मतलब होता है पावर, और H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी कि ये स्केल आपको बताएगा कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की पावर क्या है, किस किस एसिड में कितनी पावर होगी हाइड्रोजन आयन की, या फिर किस किस बेस में हाइड्रोजन आयन की कितनी पावर होगी। ठीक है बेटा, साथ के साथ उन्होंने क्या बताया, पीएच स्केल में उन्होंने 0 to 14 वैल्यू रखी, 0 to 14 नंबर्स रखे, और इन नंबर्स के बीच में ही उन्होंने सारे एसिड और सारे बेसिक सॉल्यूशंस की स्ट्रेंथ के बारे में बताया। ठीक है, उसके बाद जो पीएच जो वैल्यू आ रही है 0 से 14 के बीच में, उन्होंने क्या कहा, एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट बताई उन्होंने, रिलेशन बिटवीन हाइड्रोजन आयन एंड स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेसिक सॉल्यूशन। क्या बताया उन्होंने कि जो पीएच है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, दैट इज H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। उन्होंने क्या बताया कि जो पीएच की वैल्यू आएगी, या मैं कहूं पीएच जो है जिसकी वैल्यू 0 से 14 के बीच में आ रही है, वो जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन से। यानी कि हम कह सकते हैं कि जहां पे आपकी H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इनवर्सली का मतलब क्या होता है कि एक चीज आपकी इंक्रीज होगी तो दूसरी चीज आपकी डिक्रीज होगी। ठीक है, पीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, पीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/H पॉजिटिव आयन की। ठीक है बेटा, ये बात है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है आपका। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर आपकी किसी भी सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो पीएच की वैल्यू डिक्रीज होगी। ठीक है, ऐसे ही किसी भी सॉल्यूशन में अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम होगी तो वहां उस सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं दैट इज a solution having high concentration of H positive ions
हैज अ लो pH वैल्यू। ठीक है, कि जिस सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उस सोल्यूशन की pH वैल्यू क्या होगी, लो होगी, कम होगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हाई कंसंट्रेशन जहां H पॉजिटिव की ज्यादा होगी वहां pH की वैल्यू कम होगी उस सोल्यूशन की। ठीक है, दूसरी चीज बात करें हम, क्या है, अ सोल्यूशन हैविंग low concentration of H positive ion has a high pH value। ठीक है, यानी कि ऐसा सोल्यूशन जिसमें आपकी H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन कम होगी वहां आपकी pH की वैल्यू ज्यादा होगी। तो आप देख सकते हो कि pH और H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन के बीच में एक इनवर्स रिलेशन है। दोनों जो प्रॉपर्टी है आपकी, दोनों जो क्वांटिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। अगर आप एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हो तो दूसरी क्वांटिटी आपकी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका क्या है, अ सोल्यूशन हैविंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, ऐसा सोल्यूशन जहां पे H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उस सोल्यूशन की pH वैल्यू कम होगी। ठीक है, सेम अगर हम देखें ऐसा सोल्यूशन जहां पे आपकी H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम होगी उस केस में आपकी pH जो वैल्यू आएगी आपकी उस सोल्यूशन की वो ज्यादा आएगी। ठीक है बेटा, तो ये तो आपकी बात हुई pH स्केल की। अब pH स्केल कैसा था, कैसा वर्क कर रहा था, तो वो देखो। तो बेटा जो आपका pH स्केल डेवलप किया गया था सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने, वो कुछ इस प्रकार दिखता था आपका। तो मैंने आपको कहा था कि pH स्केल जो है, जो आपके सोरेनसन ने डिस्कवर किया था, डिजाइन किया था, उसने हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को कुछ नंबर से रिलेट किया था। वो नंबर थे आपके 0 to 14 के बीच में। ठीक है, तो वो इस तरीके से स्केल पे लिखे गए। अब बेटा स्केल में उन्होंने कुछ रूल्स बताए थे, तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ pH स्केल, अगर pH स्केल के रूल्स के अकॉर्डिंग पहली चीज उन्होंने क्या बताई थी कि जिस भी सब्सटेंस का आपका pH वैल्यू 7 है, जिस भी सब्सटेंस की pH वैल्यू 7 है, यानी कि वो सब्सटेंस आपका क्या है, न्यूट्रल सब्सटेंस, या फिर हम सोल्यूशन की बात करें तो वो सोल्यूशन है आपका न्यूट्रल सोल्यूशन। तो हम कह सकते हैं न्यूट्रल सोल्यूशन हैव pH वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू 7। ठीक है, कि जो भी आपके न्यूट्रल सब्सटेंस है या न्यूट्रल सोल्यूशन है उनकी pH वैल्यू 7 होगी। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, ये आपको बताएगी ये आपका क्या है, न्यूट्रल। ठीक है, यहाँ पे जिसके भी pH वैल्यू 7 आएगी दैट मीन्स वो सोल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल सोल्यूशन, ना ही तो एसिडिक है ना ही बेसिक है। फॉर एग्जाम्पल आपके न्यूट्रल सोल्यूशन कौन कौन से, जैसे हमने आपका प्योर वाटर की बात की, प्योर वाटर उसका भी pH 7 है। ठीक है, आपकी एग्जाम में काफी बार pH वैल्यू पूछ ली जाती है कि प्योर वाटर की pH वैल्यू क्या है, तो बेटा आपको पता होना चाहिए pH वैल्यू एक न्यूट्रल सोल्यूशन है और न्यूट्रल सोल्यूशन की वैल्यू आपकी 7 होती है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप शुगर सोल्यूशन की बात करो, शुगर सोल्यूशन जो है वो भी एक न्यूट्रल सोल्यूशन है, उसकी pH वैल्यू भी 7 होती है। ऐसे ही आपका जो सॉल्ट सोल्यूशन है, और कौन सा, NaCl का जो सोल्यूशन है, जो आप कॉमन सॉल्ट यूज करते हो, उसका जो सोल्यूशन है वो भी एक न्यूट्रल सोल्यूशन है, उसकी pH वैल्यू आपकी 7 होती है। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा कि एसिडिक्स के बारे में, एसिड्स के बारे में, एसिडिक सोल्यूशन, तो हमने न्यूट्रल देख लिया, हमने एसिडिक सोल्यूशन के बारे में करें तो एसिडिक सोल्यूशन हैव pH वैल्यू लेस देन 7। ठीक है, जो भी आपके एसिडिक सोल्यूशन होंगे उनकी जो pH वैल्यू होगी वो 7 से कम
होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे इजीली देख सकते हैं, मैं आपका ये रब कर देती हूँ। ठीक है, ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम इजीली देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है आपका क्या बताएगा, ये यहाँ लिख देते हैं, ये जो पार्ट है आपका अप टू 7 तक। ठीक है, 7 से पहले पहले, लेस देन 7। ठीक है, तो लेस देन 7 आपका क्या है, एसिड्स है। ठीक है, लेस देन 7 आपकी एसिड्स की पीएच वैल्यू है। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं जो यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा, एसिड्स की तो बात हो गई। एसिड में आपके बहुत सारे एसिड्स आते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड भी आते हैं, वीक एसिड भी आते हैं, तो वो आप कैसे डिसाइड करोगे इस पीएच स्केल के हिसाब से कि कौन सा सोल्यूशन आपका स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्यूशन है और कौन सा वीक एसिड का सोल्यूशन है बेटा। तो देखो क्या कहा उन्होंने कहा मोर एसिड, फॉर मोर एसिडिक सोल्यूशन the lower will be its pH value। ठीक है, कि जो ज्यादा एसिडिक सोल्यूशन होगा, यानी कि जो सोल्यूशन जिसका एसिडिक नेचर ज्यादा है उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, लो होगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जो ज्यादा एसिडिक सोल्यूशन होगा, यानी कि जो ज्यादा एसिडिक सॉल्यूशन कौन सा होगा, जिसमें H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, यानी कि बहुत ज्यादा अमाउंट में आपके H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होते हैं, वो कैसा एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होंगे, उनकी पीएच वैल्यू लोअर होगी। ठीक है, यानी कि 1 से 7 से कम, मतलब 0 से लेके और 7 से कम तक वैल्यू आपकी एसिड्स की होगी, और उनमें भी आपके जो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे या मोर एसिडिक सॉल्यूशन होगा उनकी लोअर पीएच वैल्यू होगी। ठीक है, और दूसरी तरफ बात करें जो आपके लेस एसिडिक सॉल्यूशन होंगे उनकी पीएच वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, मतलब 7 से तो कम ही होगी, पर इस टेबल में ज्यादा वैल्यू किसकी होगी, इतने हाफ टेबल में आपकी ज्यादा वैल्यू उनकी होगी जो लेस एसिडिक है, और कम वैल्यू उनकी आएगी जो कि मोर एसिडिक है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं फॉर लेस एसिडिक सॉल्यूशन द higher will be its pH value। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया यहाँ पे कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उनकी वैल्यू कितनी होगी, स्ट्रॉन्ग जो एसिड्स होंगे यानी कि जो ज्यादा एसिडिक सॉल्यूशन होंगे उनकी लोअर पीएच वैल्यू होगी, और लेस एसिडिक सॉल्यूशंस की हायर पीएच वैल्यू होगी। ठीक है, बट एसिडिक सॉल्यूशंस की लेस देन 7 होगी, यानी कि जितने भी आपके एसिडिक सॉल्यूशन है 7 से कम होंगे, 0 से और 7 के बीच में उनकी वैल्यू होगी। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो है बेटा उनकी वैल्यू होगी 0, 1, 2, 3, यानी कि पीएच वैल्यू अगर किसी सोल्यूशन की 0 है दैट मींस वो कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड। किसी की 1 है तो भी स्ट्रॉन्ग एसिड, 2 आ रही है तो भी स्ट्रॉन्ग एसिड, और 3 आ रही है तो भी स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड की बात करें, वीक एसिड की, तो बेटा जिस एसिड की पीएच वैल्यू 3 से ज्यादा होगी और 7 से कम होगी, यानी कि 4, 5 और 6 होगी, उन 4, 5 और 6 जिसकी पीएच वैल्यू होगी वो कैसे एसिड होंगे, वीक एसिड होंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान से समझो। पीएच स्केल में क्या बताया गया कि जिसकी एग्जैक्टली 7 के आसपास नहीं, जिसकी बिल्कुल एग्जैक्टली 7 वैल्यू होगी पीएच की, वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, उसके बाद एसिडिक सॉल्यूशन के बारे में क्या बताया, एसिडिक सॉल्यूशंस की पीएच वैल्यू जो होगी लेस देन 7 होगी। ठीक है, अब बात करते हैं एसिड्स जो होते हैं स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, वीक एसिड्स भी होते हैं। तो बेटा जो ज्यादा एसिडिक सॉल्यूशन होगा यानी कि जो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा उसकी पीएच वैल्यू कम रहेगी हमेशा। ये कम वाला पोर्शन किसका होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स का। ठीक है, और ये ज्यादा वाला 7 से इस तरफ जो ज्यादा वाला पीएच वैल्यू है वो आपकी वीक एसिड्स की होगी। ठीक है, तो 4, 5, 6 वैल्यू आपकी वीक एसिड्स की होगी। नेक्स्ट अगर बात करें थर्ड आपकी बेस की बात करें, यानी कि बेसिक सोल्यूशन की बात करें बेटा, यहां लिख देती हूं मैं थर्ड आपका बेसिक सोल्यूशन। ठीक है, बेसिक
सोल्यूशन। बेसिक सोल्यूशंस की जो वैल्यू होगी पीएच की वो क्या होगी, हैव पीएच वैल्यू मोर देन 7, ठीक है। जो भी आपके बेसिक सोल्यूशन है उनकी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होगी, यानी कि इस तरफ 7 से 14 तक की वैल्यू बेसिक सोल्यूशन की होगी और 7 से कम यानी कि 0 से, और इस तरफ ये जो इतनी वैल्यू है 0 से 6.9 तक जो वैल्यू है वो आपकी एसिड्स की होगी, ठीक है। तो बिल्कुल इक्वली हाफ हाफ में आपका डिवाइड कर दिया है इस टेबल को। आधे इस साइड जिनकी लोअर वैल्यू है यानी कि 7 से कम वाले एसिड, 7 से ज्यादा वाले बेसिक सोल्यूशन और बिल्कुल 7 वाले न्यूट्रल, ठीक है। अब इसमें भी आपका क्या है, बेसिक सोल्यूशन, या हम बेस की बात करें बेटा तो बेस भी आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं, वीक होते हैं। तो अगर बात करें तो क्या कहा यहाँ पे कि मोर बेसिक, या मैं कहूं स्ट्रॉन्गर द बेस, स्ट्रॉन्गर द बेस हायर विल बी इट्स, हायर विल बी इट्स पीएच वैल्यू, ठीक है। जो बेस जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उसकी पीएच वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, यानी कि इस तरफ ये जो ज्यादा वैल्यू है इस तरफ क्या होगा, स्ट्रांग बेस होंगे, ठीक है। और आपका क्या होगा, वीकर द बेस लेस विल बी, या फिर हम कहेंगे लोअर विल बी इट्स पीएच वैल्यू, ठीक है। जो वीक बेस होंगे उनकी पीएच वैल्यू क्या होगी, लोअर साइड होगी। ये लोअर वाली वैल्यू वीक बेस की होगी और हायर वाली वैल्यू किसकी होगी, स्ट्रॉन्ग बेस की। तो अगर हम वैल्यूज डिफाइन करें यहाँ पे बेटा तो स्ट्रॉन्ग बेस जो होगा वो होंगे 8, 9, 10, ठीक है। यानी कि जिसकी पीएच वैल्यू, जिस बेसिक सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 8 आ रही है या 9 आ रही है या 10 आ रही है, वो कैसे है, स्ट्रॉन्ग बेस है। क्योंकि यही कहा है, सॉरी वीक बेस है, सॉरी वो क्या है आपके वीक बेस है, क्योंकि यही आपका कहा है कि वीक बेसिस की वैल्यू क्या होगी, लोअर होगी, पीएच की वैल्यू लोअर होगी वीक बेसिस के लिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो आपकी वैल्यू होगी 11, 12, 13 एंड 14, ठीक है। तो जो भी अगर आपका कोई बेसिक सॉल्यूशन है जिसकी पीएच वैल्यू 11 आ रही है, 12 आ रही है, 13 आ रही है या फिर 14 आ रही है, वो कैसे बेस होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, ठीक है। तो अगर हम बेटा इस टेबल को देखें तो यहाँ आपका न्यूट्रल है, एन लिख रही हूं मैं, और इस तरफ आपका क्या है, यहां से लेके 7 से आगे यहाँ आपका क्या है, बेस, ठीक है। जितने भी आपके बेसिक सॉल्यूशन है उनकी पीएच वैल्यू है। अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, यहां से लेके यहां तक, मतलब 0 to 3 आपके कैसे एसिड है, ये पूरे एसिड है, वो पूरे बेस है, ये आपका न्यूट्रल है 7 पे। तो 0 से 3 वाले कैसे एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच वैल्यू है, ठीक है। और 3 से लेके मतलब अबाउट 3, तो आप कह सकते हो 3 से लेके 7 से कम, ठीक है, अप टू 7 नहीं, 7 से कम, 3 से ज्यादा और 7 से कम आपके कैसे एसिड है, वीक एसिड, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर यहां बात करें बेटा तो यहां पे आपका क्या है, 7 से ज्यादा और 10 से कम, ये आपके वीक बेस है, ठीक है। और 10 से ज्यादा और 14 से कम, ये आपके स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इस स्केल पे जो एक्सट्रीम लेवल है, मतलब बिल्कुल बाहर की तरफ आपके क्या है, याद करने का तरीका बता रही हूँ, ठीक है। किसी को ऐसे ही सिंपली याद होता है, वेल एंड गुड, बट जिसको याद नहीं हो रहा है, भूल जाते हैं, उनके लिए बेटा इस स्केल के, इस पीएच स्केल पे एक्सट्रीम लेवल पे आपके इस साइड स्ट्रॉन्ग एसिड और इस साइड स्ट्रॉन्ग बेस, और बीच वाला जो है 7 के इस साइड, मतलब 7 के ये आपका लेफ्ट हैंड साइड और 7 के राइट हैंड साइड आपके वीक एसिड और वीक बेस, मतलब वीक पार्ट आपका
7 के राइट और लेफ्ट में है, और एक्सट्रीम पे आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है कि पीएच स्केल के जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो आपके एसिड और राइट हैंड साइड बेस, उसके हिसाब से फिर आप स्ट्रॉन्ग और वीक इजीली याद कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो ये तो आपकी हो गई पीएच वैल्यूज। इसके हिसाब से हम स्ट्रेंथ इजीली बता सकते हैं कि कौन सा एसिड आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड आपका वीक है। अब हम कुछ एक टेबल करते हैं जिससे हमें कुछ एग्जांपल्स पता लगेंगे। काफी बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं वहां पे कि आपका कोई भी आपका कुछ एग्जांपल दिया है, जैसे आपका लेमन जूस हो गया, उसका पीएच बताओ। ठीक है, तो वैसे कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं जिससे आपका ये पीएच वैल्यू वाला कंसेप्ट और भी ज्यादा क्लियर होगा। तो देखो, तो बेटा बुक में आपके ये एक टेबल दिया हुआ है, कुछ आपके सॉल्यूशंस दिए हैं, उनके पीएच वैल्यूज दी हैं। तो देखो, अगर आपका कंसंट्रेटेड HCl होता है तो उसकी पीएच वैल्यू 0 है। ठीक है, 0 मतलब आपका इस साइड एक्सट्रीम लेवल पे है। तो आपका एक्सट्रीम लेवल पे कैसा एसिड था, स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि कंसंट्रेटेड HCl जो है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। नेक्स्ट अगर बात करें डाइल्यूट HCl जो है उसकी वैल्यू 1.0 है, कंसंट्रेटेड से थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग है ये। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस की बात करें जो आपके डाइजेस्टिव जूस स्टमक में प्रेजेंट होता है, उसका जो पीएच है 1.4 होता है, यानी कि वो भी एसिडिक नेचर का होता है। इसीलिए कई बार जब आपकी गैस्ट्रिक जूस की अमाउंट ज्यादा हो जाती है, आपके स्टमक में ज्यादा एसिड हो जाता है, तो आपको एसिडिटी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें लेमन जूस, उसकी पीएच वैल्यू है 2.5, इसीलिए लेमन जूस में भी बेटा आपका एसिड प्रेजेंट होता है, सिट्रिक एसिड। ठीक है, विनेगर की बात करें उसकी पीएच वैल्यू है 4.0, तो 4.0 मीन्स 3 से ज्यादा है, दैट मीन्स कैसा एसिड है ये, वीक एसिड है। ठीक है, कॉफी की वैल्यू है पीएच वैल्यू 5.0, यानी कि ये भी एक वीक एसिड ही है। सॉफ्ट ड्रिंक वो भी 6.0 वीक एसिड, मिल्क जो है वो भी एक वीक एसिड, उसमें भी वीक एसिड है 6.5, प्योर वाटर जो 7 न्यूट्रल है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें सलाइवा, यानी कि जो आपके मुंह में माउथ में जो सलाइवा होता है उसका पीएच बिफोर मील, यानी कि खाना खाने से पहले उसका पीएच कितना होता है 7.4, यानी कि 7 से ज्यादा। दैट मीन्स ये क्या है, बेसिक है, और बेस भी कैसा है, ये वीक बेस है। ठीक है, उसके बाद सलाइवा आफ्टर मील, खाना खाने के बाद आपका क्या हो जाता है 5.8 हो जाता है, यानी कि एसिडिक हो जाता है, 7 से कम हो गया यानी कि एसिडिक हो गया है। ब्लड की बात करें, आपकी बॉडी में जो ब्लड है उसका पीएच होता है बेटा 7.4, यानी कि ब्लड भी नियरली आपका बेसिक नेचर का ही होता है। ठीक है, एग की बात करें, एग का पीएच है 7.8। टूथपेस्ट जो आप लोग करते हो उसका पीएच है 8.0, यानी कि ये भी आपका क्या है, एक बेस है, और बेस भी कैसा, वीक बेस है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें बेकिंग सोडा, उसकी वैल्यू होती है 8.5, वॉशिंग सोडा की वैल्यू होती है 9.0। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, यानी कि जो आप बोलते हो MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप एंटा एसिड्स का काम करते हैं, मतलब आपकी अगर स्टमक में एसिडिटी हो जाती है तो आपको एडवाइस किया जाता है टेक द मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेने की एडवाइस दी जाती है, क्योंकि वो एक बेस है और आपका क्या है, गैस्ट्रिक जूस जो है एसिड है। तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करते हैं। तो इसका पीएच है 10.5 यानी कि बेसिक है। ठीक है, हाउस होल्ड अमोनिया, आप जो अपने घर में अमोनिया यूज करते हो ब्लीचिंग वगैरह के लिए, उसकी पीएच वैल्यू है 11.6। डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसकी वैल्यू है 13.0, यानी कि डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड भी एक स्ट्रॉन्ग बेस ही होता है। नेक्स्ट बात करें कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो बेटा कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड की वैल्यू है 14, यानी कि एक्सट्रीम पे है उस साइड, राइट हैंड साइड एक्सट्रीम लेवल पे है पीएच स्केल में, यानी कि 14 वैल्यू किसकी, स्ट्रॉन्ग बेस की। दैट मीन्स आपका कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो ये तो आपकी कुछ पीएच वैल्यूज हो गई है, इनको लर्न कर लेना। काफी बार एग्जाम में बेटा डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आपसे पूछते हैं इस टेबल से। ठीक है, आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।